एक तो बताया जा रहा है कि एक बड़ी फिल्म चली है कोई, यानी एक अमेरिकन एम्बेसडर अमेरिकन कम्युनिटी के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन वहां पर जब सवालात हुए तो उस दौरान एक फिल्म चलाई गई है। और ये फिल्म दूसरी फिल्म थी, यानी जो छुपकर लोग देखते हैं या दरवाजे बंद करके देखते हैं। हाय जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर हैं, उन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग में, जिसमें खवातीन और हजरात दोनों मौजूद थे, और उस मीटिंग के अंदर ब्लू फिल्म या फोश फिल्म या गंदे टोटे जो है वो चला दिए गए। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। वो कहते हैं कि जनाब ये जो फिल्म थी तगड़ी किस्म की फिल्म, ये तगड़ी किस्म की फिल्म उस वक्त चलाई गई जब पाकिस्तानी एम्बेसडर फंस गया था। बिल्कुल उसे तारे दिन में नजर आना शुरू हो गए थे, तो उसने सबको तारे दिखाने शुरू कर दिए। उसने कहा ये असल तारे तो ये हैं, ये देखें। फुल मोशन और फुल एक्शन में ये नंगी फिल्म थी जो चलती रही, और फिर चिरागों में रोशनी रही। यानी फिल्म जो ही फिल्म का एंड होता है, जूम मीटिंग का भी एंड हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों क्या बोलूं यार इन पाकिस्तानियों को, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर वीपीएन क्या बैन किया, अब ये लोग अमेरिका में बैठ के अपने शौक पूरे कर रहे हैं। मतलब अमेरिका के अंदर अपने मनोरंजन पूरे कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? जिसके लिए पूरा का पूरा पाकिस्तान जाना जाता है कि गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च पाकिस्तान के अंदर एक ही चीज़ की जाती है, जो कि आपने इंट्रो में देखा। चलो आम नागरिक तो छोड़ो, यहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर भी मतलब इससे पीछे नहीं है। जूम मीटिंग हो रही है जिसमें सारे के सारे पाकिस्तानी, जो अमेरिकन पाकिस्तानी है, जो कि वहाँ पे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनको बिठा के वहाँ पे जूम में मीटिंग कराई जा रही है। लेकिन क्या दिखाया जा रहा है? गंदी वीडियोस। ये हाल है इन पाकिस्तानियों का। और क्या बोलूँ यार इन भिखमंगों को, मतलब कि कहीं भी कुछ भी चलता है भाई इनका, तभी ये पेले जाते हैं। बाकी आप इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। एक तो बताया जा रहा है कि एक बड़ी फिल्म चली है कोई, यानी एक अमेरिकन एम्बेसडर अमेरिकन कम्युनिटी के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन वहां पर जब सवालात हुए तो उस दौरान एक फिल्म चलाई गई है। और ये फिल्म दूसरी फिल्म थी, यानी जो छुपकर लोग देखते हैं या दरवाजे बंद करके देखते हैं, जो इमरान हाशमी की फिल्म है बाजी में हम छुपकर देखा गया, उस तरह की एक फिल्म थी जो कि वहां पर चली है। और ये फिल्म किसने चलाई है? ये भी खबरें आ रही है कि शायद एम्बेसडर साहब से जब सख्त तरीन सवालात होने शुरू हो गए, एम्बेसडर साहब से डेमोक्रेसी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर सवालात शुरू हो गए, तो उस दौरान कोई बैठा हुआ था, कोई पीछे छुपा हुआ था, और उसने पीछे से होकर कोई बटन दबाकर बीच में फिल्म चला दी है। और वो फिल्म सुना है कि उस फिल्म में काफी रोला पड़ा हुआ था और नंगी फिल्म थी जो कि वहां पर चलाई गई। अब इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है, कोई कह रहा है 10 मिनट चलती रही है, कोई कह रहा है 5 मिनट चलती रही है, कोई कह रहा है 2 मिनट चलती रही है, कोई कह रहा है चंद सेकंड, 30 से 40 सेकंड तक ये फिल्म चलती रही है। लेकिन बहरहाल टाइमिंग के ऊपर सबके इख्तिलाफात है, लेकिन फिल्म वहां पर चली है और उसी तरह की फिल्म चली है, जो कि बड़ी खौफनाक किस्म की फिल्में हैं जो कि चलाई जाती हैं। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर ने एक ऑफिशियल मीटिंग के दौरान गंदे टोटे चला दिए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपको गलती नहीं लग रही सुनते हुए। जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर हैं, उन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग में, जिसमें खवातीन और हजरात दोनों मौजूद थे, मतलब मर्दो खवातीन दोनों मौजूद थे, ज़्यादातर पाकिस्तानी निजाद अमरीकी डॉक्टर्स थे या कारोबारी शख्सियात थीं। उनके सामने एक मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग के अंदर ब्लू फिल्म या फोश फिल्म या गंदे टोटे जो है वो चला दिए गए। बरहना फिल्म जो है वो चला दी गई। ये सारा क्या माजरा है, ये रिपोर्ट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इसमें पहले तो आज जो सफ़ीर साहब हैं, उनकी बेगम साहबा ने आज बहुत सारी अमरीकी खवातीन को इकट्ठे किया हुआ था, पाकिस्तानी अमरीकी खवातीन को, और भी बहुत सारी खवातीन थी। और वहाँ पर ये ड्रामा किया गया था कि वहाँ पर अवार्ड देने। अब पता नहीं इन्होंने कौन सा केमिस्ट्री का नया फार्मूला लोगों ने ईजाद कर लिया पाकिस्तानियों ने, जिनको अवार्ड दिए जाने थे। बहरहाल उनको अवार्ड दिए गए। वहाँ पर फौजिया कसूरी साहबा भी गई और ख़वातीन भी गई। तो एक तरफ जहाँ पर जो हमारी भाभी साहबा हैं, सफ़ीर साहब की बेगम, वो मनोरंजन कर रही थी ख़वातीन के साथ में, इन्होंने अट्रैक्ट कर रही थी, तो दूसरी तरफ जो सफ़ीर साहब थे वो भी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। उस मीटिंग के अंदर जब लोगों ने सख्त सवालात करने शुरू किए, सफ़ीर साहब से गालिबन सख्त सवाल ये किया गया कि आपको नींद कैसे आती है। एक साहब ने सवाल पूछा कि आपको नींद कैसे आती है रात में,
आप इस तरह की फस्तायत का साथ दे रहे हैं, इस रजीम का साथ दे रहे हैं, तो जब वो सख्त सवाल होना शुरू हुए तो उन्होंने अमेरिका की ले दे करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी इलेक्शन चोरी होता है, अमेरिका में कौन से ह्यूमन राइट्स हैं, अमेरिका में क्या है ऐसा जो आप, मतलब उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी धुआंधार स्पीच कर दी सफ़ीर साहब ने। लोगों ने फिर भी सवाल पूछे तो गलती से एक गंदी फिल्म चल गई, टोटे चल गए, ब्लू फिल्म चल गई, फोश फिल्म जो है वो चल गई। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि वो फिल्म शायद सफ़ीर साहब के अपने कंप्यूटर पे थी। अब ये हतमी नहीं है कि उनके कंप्यूटर पे थी कि नहीं, लोगों का ओपिनियन है, लोग सोच रहे हैं ऐसा कि उनसे ये चल गई। कुछ ने ये भी तबसरा किया है कि ये जितने भी हमारे सुफरा हैं बाहर, इनके इंटरेस्ट सारे के तो नहीं, ज़ाहिर है बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो बहुत ही डिसेंट सिविल सर्विसेज के अफसरान हैं और बहुत अच्छा काम करते रहे हैं पहले भी, और उम्मीद कर रहा हूं अब भी करते होंगे। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये उनके अपने कंप्यूटर से चली। सफ़ीर साहब क्योंकि वही होस्ट कर रहे थे, वही उसके मेन होस्ट थे मीटिंग के, तो उनसे चल गई। कुछ कहते हैं कि मीटिंग हैक करके किसी और ने चला दी। बहरहाल ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो जो फोश फिल्म चली वो किसने चलाई, वो किसका जो ख़जाना था, क्या वो सफ़ीर साहब का ख़जाना था या किसी और का ख़जाना था, ये अभी तक नहीं पता चला। वो कौन देखता था वो वाली फ़िल्म, किसका इतना शौक़ था जो वो फिल्म चली। तो बहरहाल वो फिल्म चली, हमने भी ट्वीट करके ये बताया। फुल मोशन और फुल एक्शन में ये नंगी फिल्म थी जो चलती रही और फिर चिरागों में रोशनी रही। यानी फिल्म जो ही फिल्म का एंड होता है, जूम मीटिंग का भी एंड हो गया। यानी कोई ना कोई बैठा हुआ था जिसने वो नंगी फिल्म चलाई है। अब ये अहम तरीन, हाई प्रोफाइल और हाईली सिक्योर्ड किस्म की मीटिंग है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ये लिखते हैं, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन है, हु प्लेड पोर्नोग्राफिक वीडियोस ड्यूरिंग एम्बेसडर जूम मीटिंग विद द पाकिस्तानी अमेरिकन्स। किसने ये जो फिल्म है, गोविंदे की फिल्म है, ये चला दी है। और जब पाकिस्तानी एम्बेसडर मुलाकात कर रहा था या जूम मीटिंग कर रहा था पाकिस्तानी अमेरिकन्स के साथ, वो कहते हैं कि जनाब ये जो फिल्म थी तगड़ी किस्म की फिल्म, ये तगड़ी किस्म की फिल्म उस वक्त चलाई गई राइट एट द मोमेंट व्हेन द एम्बेसडर वाज स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फेसिंग टफ क्वेश्चन। यानी जब पाकिस्तानी एम्बेसडर फंस गया था, बिल्कुल उसे तारे दिन में नजर आना शुरू हो गए थे, तो उसने सबको तारे दिखाने शुरू कर दिए। उसने कहा ये असल तारे तो ये हैं, ये देखें, ये जनाब तारे देखे। उसने कहा जनाब रोला पड़ गया उधर, हुई पड़ गई, फिल्में चल गई। अलग ही लोगों को यानी तारे दिखाने शुरू कर दिए उन्होंने। इट क्लियरली लुक लाइक समवन from within the Pakistani embassy in Washington who had access to the Zoom app and who wanted to bail out ambassador from the further embarrassment। इसका मतलब ये कि एम्बेसी के अंदर कोई बैठा हुआ राखी कर रहा था या देख रहा था इस सारे मामले को, सर्विलेंस कर रहा था। उसे जब महसूस हुआ कि एम्बेसडर के तो कपड़े उतर गए, तो उसने कहा जनाब जो बाकियों के उतरे हुए वो पहले मैं दिखा दूं इन्हें। आयरॉनिकली दे डिड, उन्होंने कहा जनाब ये अटैक किया गया है और ये नंगी फिल्म का अटैक है जो कि किया गया है। और पाकिस्तान में वीपीएन्स को इसलिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल कह रही है कि बैन कर दे, चूंकि लोग फाशी की तरफ जा रहे हैं, लोग उरियानी की तरफ जा रहे हैं, लोग खवातीन को सर्च कर रहे हैं, तो लिहाजा उधर क्या करना है उसके बारे में कोई नहीं है। व्हाट हैपेंड वाज बियॉन्ड डिस्गस्टिंग। इट अपीयर्स लाइक द लास्ट श्राइक्स ऑफ अ डाइंग सिस्टम एंड एम्बेसडर्स। वो कह रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये बिल्कुल एक चाइल्डिश किस्म का, इमेच्योर किस्म की चीजें हैं जो कि ये कर रहे हैं, लेकिन ये अब ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो अंदाजा लगा लें कि जहां पर एम्बेसडर को एम्बैरेसमेंट से सिर्फ इसलिए इस तरीके से बचाया जा सकता है कि जनाब आपने फिल्म चला देनी है और फिल्म चलेगी, रोला पड़ेगा, तो सब लोग उस फिल्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो फिल्म देखना शुरू कर देंगे और उसके बाद तुसी खिसक जाओ। यानी एम्बेसडर ने फिल्म चलाकर अपनी पतलून संभाल कर वहां से निकल गया, अपने आप को वहां से खिसका गया। तो ये तरीका वैसे अच्छा है, जब भी कोई फंस जाए नंगी फिल्म चला दे, लोग यानी देखना शुरू, लोग कहेंगे यार असल काम तो ये शुरू हो गया है, गोली मारो एम्बेसडर को। हाँ जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, देखो पाकिस्तानी तो दुनिया में सबसे नंबर 1 है इन मामलों में, नंबर 1 सबसे ज़्यादा गूगल पे से यही सर्च किया जाता है। और चलो गंदी फिल्म चल गई, लेकिन इन पाकिस्तानियों को बताने का तरीका भी भाई फनी टाइप का होता है। जैसा कि आपने इस पूरी वीडियो में देखा कि भाई मेरा तो इस वीडियो को देखने के बाद में हंसते हंसते भाई पेट में दर्द हो गया था। ये जो पाकिस्तानी जिस तरीके से बता रहे थे पूरी, मतलब ये जो कांड हुआ है उसके बारे में। और इतना ही नहीं, उस जूम मीटिंग में लेडीज़ भी मौजूद थी, उनके सामने ऐसी गंदी वीडियोस चलाई जा रही हैं। अब मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तानी जो एम्बेसडर था उसने सोचा होगा कि यार पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान में तो वीपीएन बैन है और वैसे भी बहुत सारी साइटें बैन कर दी हैं, तो ऐसा ना हो वहाँ पे देखने को ना मिले, इससे बढ़िया यहीं पे सब मिल के देख लेते हैं। इसीलिए वो जूम मीटिंग कराई गई होगी। खैर पाकिस्तानी है भाई, इंटरटेनमेंट के लिए बने हुए हैं,
बाकी आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। फिर मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।